क्या आप जानते हैं, हे श्रद्धालु बंधु, कि महाभारत के उस महायुद्ध के 16 वर्ष पश्चात अभिमन्यु की पवित्र आत्मा दानवीर कर्ण से मिलन हेतु क्यों प्रकट हुई थी? प्रिय दर्शक बंधु, महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें भाई ने भाई का रक्त बहाया और धर्म युद्ध के नाम पर असंख्य बलिदान हुए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध में ऐसे भी क्षण थे जब शत्रु के हृदय में करुणा की लहर उठी? ऐसे क्षण जब वचन और मानवता आमने सामने खड़े थे। 16 वर्ष बीत चुके थे। चक्रव्यूह में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अभिमन्यु की आत्मा अब भी एक अधूरे संवाद की प्रतीक्षा कर रही थी। और एक दिन मृत्यु के पार से वह संवाद हुआ। अभिमन्यु का संदेश केवल कर्ण के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के लिए था। आज की इस कथा में आप सुनेंगे कैसे युद्ध भूमि के दो महारथियों के बीच मृत्यु के बाद भी एक संवाद हुआ, कैसे धर्म, करुणा और सत्य का संगम एक अनोखा संदेश लेकर आया, और क्यों यह कथा आज के समय में पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। तो आइए चलें उस दिव्य मिलन की ओर, जहां शत्रु नहीं, केवल आत्माएं थीं और बीच में था धर्म का अमिट प्रकाश। महाभारत का वह भीषण धर्म युद्ध समाप्त हुए 16 वर्ष बीत चुके थे। हस्तिनापुर के भव्य प्रासादों में अब न तो शंखनाद गूंजते थे, न रथों के पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, परंतु धर्म ग्रंथों में कहा गया है, इतिहास के पन्नों में छिपा हर पाप, हर अधूरा वचन और हर अपूर्ण संवाद समय आने पर अपनी गूंज अवश्य सुनाता है। कहा जाता है कि समय शरीर के घाव भर देता है, किंतु आत्मा पर पड़े आघात को न काल भर सकता है, न मृत्यु मिटा सकती है। इसीलिए आज भी कुछ आत्माएं अपूर्ण हैं, कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं, और कुछ युद्ध केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों में लड़े जाते हैं। उस पवित्र रात्रि में आकाश पर गहरे बादल मंडरा रहे थे। चंद्रमा की रजत किरणें किसी अदृश्य भय से कांप रही थीं। शीतल हवाएं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बहते हुए अतीत के आह्वान को अपने संग ले जा रही थीं। वही कुरुक्षेत्र जहां कभी रथों की टकराहट, धनुष की टंकार और वीरों की गर्जना आकाश चीर देती थी, अब समाधि सी निस्तब्धता में लिपटा हुआ था। किंतु उसकी मिट्टी में अब भी वह करुणा और पीड़ा धड़क रही थी, जो रणभूमि में गिरे योद्धाओं के अंतिम श्वास के साथ बाहर निकली थी। कर्ण, जो उस महायुद्ध के उपरांत भी अपने हृदय में असंख्य अनकहे भाव, अधूरे सत्य और गहन पश्चाताप संजोए था, उस रात अकेला नदी तट पर खड़ा था। उसकी दृष्टि जल की अथाह गहराइयों में डूबी थी, मानो वह अपने ही अंतःकरण की छिपी परछाइयों को खोज रहा हो। उसकी सांसों में थकान थी और मन में वे चेहरे तैर रहे थे, कुछ शत्रु, कुछ बंधु और कुछ ऐसे जिनसे उसका संबंध समय और रक्त से परे था। अचानक बिना किसी कारण वातावरण में एक अलौकिक कंपन फैल गया। वायु में एक अद्भुत ठंडक घुलने लगी। यह कोई साधारण शीतलता न थी, बल्कि वही अनुभूति थी जो जीवित और मृत लोक के मध्य द्वार पर होती है। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई न था। फिर भी उसकी देह में सिहरन दौड़ गई। तभी दूर से एक दिव्य धुंध का घेरा उठा और उसके मध्य एक आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। यौवन की आभा से दीप्त मुखमंडल, नेत्रों में वीरता की ज्वाला और अधरों पर गंभीर मुस्कान। यह कोई माया न थी, यह थे अभिमन्यु, वही अभिमन्यु जिन्होंने 16 वर्ष पूर्व चक्रव्यूह में धर्म के लिए प्राण अर्पित कर दिए थे। उनकी देह नहीं, बल्कि उनकी अमर आत्मा कर्ण के सम्मुख खड़ी थी। यह मिलन न तो राजमहल के प्रांगण में था, न रणभूमि में। यह मिलन था दो लोकों की सीमा पर, जहां काल थम जाता है और केवल सत्य मुखर होता है। आज 16 वर्षों के पश्चात अभिमन्यु की आत्मा कर्ण के पास आई थी, एक अधूरा वचन पूर्ण करने, एक अनकहा सत्य प्रकट करने और वह भाव व्यक्त करने जिसे मृत्यु भी रोक न सकी। हे भक्तजन, आज हम इस अद्भुत रहस्य को पूर्ण विस्तार से जानेंगे कि मृत्यु के इतने वर्षों पश्चात अभिमन्यु की आत्मा दानवीर कर्ण से मिलने क्यों आई। साथ ही हम एक दिव्य प्रसंग के माध्यम से कर्ण की वे 3 अनुपम शिक्षाएं भी जानेंगे, जिन्हें यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके जीवन से दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व आपको एक गंभीर उपदेश देना आवश्यक है, जो गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसी भी कथा या शिक्षा को अधूरा छोड़ना केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं, अपितु
पाप का भागी बनना है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अपूर्ण सत्य छोड़ जाती है, और यह अपूर्ण सत्य कई बार मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। संभव है इस कथा का एक शब्द, एक प्रसंग ही आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी बंध गए हों। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका परम कर्तव्य है कि इस दिव्य संदेश को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस संदेश को साझा करें, धर्म के प्रचार में सहभागी बने और हमारे बजर चैलेंज साधना परिवार से जुड़कर धर्म, सत्य और जीवन की गहन शिक्षाओं को निरंतर प्राप्त करते रहें। तो आइए अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास के साथ इस अद्भुत कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पूर्व की पावन कथा है, हे प्रिय भक्तों। उस युग में जब धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली होती जा रही थीं, एक ऐसा क्षण आया जब महाराज विक्रम अपने भव्य महल में राज सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। उनके तेजस्वी मुखमंडल पर उभरती क्रोध की रेखाएं किसी गहरे अंतर्यामी व्याकुलता का प्रतीक बन चुकी थीं। सभी दरबारी भय और आदर से सिर झुकाए खड़े थे, जैसे वायु भी महाराज की तीव्र दृष्टि से थर्रा रही हो। बार बार उनकी दृष्टि महल के विशाल स्वर्ण द्वार की ओर उठती, मानो किसी दिव्य आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा हो। किंतु जब प्रतीक्षा अंतहीन लगने लगी, तब उनके भीतर धैर्य का पात्र छलक पड़ा। महाराज ने अपनी तेज दृष्टि से अपने परम विश्वास पात्र मंत्री कहर सिंह की ओर देखा और गंभीर कठोर स्वर में बोले, मंत्री कहर सिंह, यह कैसी अवमानना है? क्या इस राज्य का राजा मैं हूं या वह साधु? हम इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह अब तक नहीं आया। यह असहनीय है। मंत्री ने श्रद्धा से सिर झुकाकर निवेदन किया, महाराज कृपा कर धैर्य धारण कीजिए। वह साधु अवश्य ही आता होगा। कोई दिव्य कारण अवश्य होगा जिससे वह विलंबित हुआ है। किंतु महाराज का क्रोध अब शांत होने को तैयार न था। उन्होंने बीच में ही मंत्री की वाणी को रोकते हुए कहा, बस अब और प्रतीक्षा नहीं। राजा का सम्मान इस राज्य में सर्वोपरि है। यदि वह साधु शीघ्र नहीं आया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह वाणी केवल एक शासक की नहीं बल्कि उस आत्मा की थी जिसे समय पर उत्तर न मिलने पर धर्म भी बेचैन हो उठता है। महाराज के मन में एक विचित्र व्याकुलता थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह साधु मुख देखकर भाग्य बता देता है। वे जानना चाहते थे कि क्या वे इस धरती के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन सकते हैं या नहीं। इसी बीच दरबार के मुख्य द्वार से एक दिव्य ध्वनि गूंजी। सभी की दृष्टि उस ओर मुड़ी। वहां से एक तेजस्वी साधु पधारे। उनका शरीर कृशकाय था, नेत्रों में अलौकिक तेज, मुख पर अद्भुत शांति और गरिमा की झलक। गेरुए वस्त्र धारण किए, हाथ में लंबा चिमटा और चरणों से मानो पवित्रता प्रस्फुटित हो रही थी। दरबार में उपस्थित सभी जन सहज ही उनके प्रति श्रद्धा से झुक गए। साधु ने राजा विक्रम को प्रणाम किया, किंतु महाराज का क्रोध शांत नहीं हुआ। महाराज ने कठोर स्वर में कहा, साधु, तुमने हमें इतनी देर प्रतीक्षा करवाई। क्या तुम्हें ध्यात नहीं कि राजा का समय कितना मूल्यवान होता है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, समय का मूल्य केवल राजा का ही नहीं, साधु का भी होता है। किंतु मैं आपकी सेवा के लिए यहां आया हूं। जो भी प्रश्न है कृपा कर पूछिए। महाराज ने संयमित होते हुए कहा, हम अपना भाग्य जानना चाहते हैं। सुना है कि तुम मुख देखकर भविष्य बता सकते हो। बताओ, क्या हमारे भाग्य में इस संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनना लिखा है? साधु ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा, होठों पर मंद मुस्कान, किंतु नेत्रों में गंभीरता। वे बोले, महाराज, आपकी प्रजा पीड़ित है। उनकी वेदना आपके शासन की कठोरता से बड़ी है। एक राजा की वास्तविक शक्ति उसकी प्रजा के सुख और शांति में ही बसती है। यदि प्रजा दुखी है तो राजा का भाग्य भी अशांत हो जाता है। यदि आप सचमुच सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो पहले अपनी प्रजा का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बिना उनके कोई शक्ति स्थायी नहीं। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, हमने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया, हम केवल सीधा उत्तर चाहते हैं।
दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सांस रोककर देख रहे थे। साधु ने पुनः गहरी दृष्टि से राजा को देखा। नेत्रों में अद्भुत ज्योति, मानो काल के पर्दे को भेद कर भविष्य देख रहे हों। फिर बोले, महाराज, आपके भाग्य की रेखाएं विचित्र हैं। सत्य कहने से पीछे हटना मेरे धर्म के विपरीत है। सुनिए, आपके जीवन का अंत आपके ही पुत्र के हाथों होगा। यह भाग्य की रचना है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह सुनते ही महाराज के मुख का रंग फीका पड़ गया। दरबार में भय और अचरज छा गया। फिर जैसे ही उनकी चेतना लौटी, उनके भीतर का क्रोध भड़क उठा। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए, कमर से तलवार निकाल ली, जिसकी चमक से महल की रोशनी झिलमिला उठी। उन्होंने गरजते हुए कहा, अरे ढोंगी, तूने यह कैसी अशुभ वाणी कही? तुझे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं? साधु अडिग खड़े रहे, जैसे आंधी में पर्वत स्थिर रहता है। महाराज ने तलवार साधु की ओर तानी। तूने हमारा भाग्य देखा, पर क्या तूने अपना देखा है? तेरी मृत्यु भी मेरे ही हाथों होगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने अपना भाग्य भी देख लिया है, और उसमें यह नहीं लिखा कि मेरी मृत्यु किसी अत्याचारी राजा के हाथों होगी। महाराज तलवार उठाकर आगे बढ़े ही थे कि तभी एक अलौकिक चमत्कार हुआ। साधु के चारों ओर रंग बिरंगी किरणें नृत्य करने लगीं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महाराज के कदम रुक गए, नेत्र प्रकाश से चौंधिया गए। साधु ने मंत्रोच्चार किया और उसी प्रकाश में विलीन हो गए। कुछ पल तक दरबार में वह दिव्य आभा बनी रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। महाराज की दृष्टि अब भी उसी स्थान पर टिकी रही जहां वह साधु अदृश्य हुआ था। उनके मुखमंडल पर क्रोध और उलझन का अद्भुत संगम स्पष्ट झलक रहा था, मानो स्वयं देवताओं ने उनके हृदय में तूफान भर दिया हो। तभी अचानक राजसभा के द्वार पर हलचल हुई। एक सैनिक श्वासें तेज चलती हुई भीतर आया और विनम्रता से झुककर राजा को प्रणाम किया। उसका स्वर कांप रहा था, महाराज, महान संकट उपस्थित हुआ है। पड़ोसी राज्य के नरेश आदित्य हमारे द्वार पर खड़े हैं और आपको धर्म युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। इन वचनों से सभा में मानो वज्रपात हुआ। दरबारी भय से एक दूसरे को देखने लगे, परंतु राजा विक्रम के नेत्रों में कठोरता का प्रकाश प्रकट हुआ। उनके भीतर की ज्वाला पुनः प्रज्वलित हो उठी। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और अपनी तलवार को उसी श्रद्धा से खींच लिया जैसे कोई साधक त्रिशूल उठाता है। चलो, उन्होंने गर्जना की, अब धर्म युद्ध का समय आ गया है। राजा आदित्य को उसके कर्मों का उचित उत्तर देना ही होगा। उनके स्वर में सिंह की दहाड़ थी और वे देवताओं के रथ के समान दरबार से बाहर चले। उनके पीछे उनके वीर योद्धा और दरबारी चल पड़े। महल के विशाल द्वार के पार दृश्य अत्यंत भयंकर था। राजा आदित्य अपनी विशाल सेना सहित उपस्थित थे। उनके नेत्रों में भी प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित थी। उनकी सेना के ध्वज ऐसे लहरा रहे थे मानो आकाश को भेद देंगे। राजा विक्रम ने आकाश की ओर तलवार उठाई। आदित्य, तुमने मेरे राज्य पर आक्रमण कर अपने अंत को स्वयं आमंत्रित किया है। आज तुम्हें और तुम्हारी सेना को इसी धरती में विलीन कर दूंगा। राजा आदित्य ने भी अपनी तलवार उठाई और गगनभेदी स्वर में बोले, विक्रम, तुम्हारे अन्याय और अत्याचार की कथाएं दूर दूर तक पहुंची हैं। तुम्हारी प्रजा पीड़ित है। आज मैं तुम्हारे अहंकार का अंत करने आया हूं। विक्रम ने ठहाका लगाया, आदित्य, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आज मैं तुम्हारे राज्य को भी अपने पराक्रम से जीत लूंगा और तुम्हारे कुल का अंत कर दूंगा। इतना कहते ही युद्ध का पवित्र शंखनाद हुआ। दोनों सेनाएं गर्जना करती हुई भिड़ गईं। तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। विक्रम और आदित्य के मध्य रण अग्नि की भांति धधक रहा था। विक्रम के वार इतने तीव्र थे कि शत्रु पीछे हटने लगे, परंतु आदित्य भी अदम्य थे। वे भीषणता से लड़े और विक्रम के सैनिकों को परास्त किया। अंततः दोनों नरेश आमने सामने हुए। आदित्य ने तलवार से विक्रम पर प्रहार किया, पर विक्रम ने उसे कुशलता से टाल दिया और वज्र सी गति से पलटवार किया। उनकी तलवार आदित्य के वक्ष पर लगी। राजा आदित्य भूमि पर गिर पड़े। अंतिम श्वास में बोले, विक्रम, तुमने आज मुझे परास्त कर दिया, पर स्मरण रखना, अत्याचार का अंत निश्चित है और तुम्हारा अंत तुम्हारे अपने ही घर से होगा। यह कहकर उन्होंने देह त्याग दी।
विजय के बाद विक्रम ने तलवार आकाश में उठाई। यह है राजा विक्रम की शक्ति। जिसने भी चुनौती दी उसका यही परिणाम हुआ। लेकिन आदित्य के अंतिम शब्द उनके हृदय में गूंजते रहे, मानो स्वयं कालदेव ने संदेश दिया हो। राजा विक्रम अपने दरबार लौटे। विजय का गर्व नेत्रों में था, परंतु भीतर अहंकार की अग्नि प्रबल हो चुकी थी। उन्होंने आदेश दिया, जाओ आदित्य के राज्य में यह घोषणा कर दो कि उनका नरेश मेरे हाथों मारा जा चुका है। उनके कुल का अंत कर दो। सेना जय घोष करती हुई बढ़ चली। उधर आदित्य के महल में भय का वातावरण था। राजगुरु एक गुप्त कक्ष के बाहर व्याकुल खड़े थे। तभी एक दासी बाहर आई, गोद में एक नवजात शिशु। गुरुदेव, उसने कहा, रानी चंद्रलेखा ने पुत्र को जन्म दिया है। राजगुरु की आंखों में पीड़ा और दृढ़ता दोनों झलक उठी। यह समय अत्यंत कठिन है। राजा आदित्य वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और विक्रम ने उनके कुल के विनाश का आदेश दिया है। यह बालक केवल रानी का पुत्र नहीं, यह आदित्य की अंतिम निशानी है। एक दिन यही अपने पिता के बलिदान का प्रतिशोध लेगा। सैनिकों के कदमों की गड़गड़ाहट नजदीक आती गई। राजगुरु ने दासी को आदेश दिया, रानी और बालक को गुप्त सुरंगों से बाहर ले जाओ, मैं उन्हें रोकूंगा। दासी ने शिशु को हृदय से लगा लिया और अंधेरे मार्गों में विलीन हो गई। महल चारों ओर से घिर चुका था। रानी चंद्रलेखा शिशु को गोद में लिए मौन बैठी थीं, नेत्रों में भय और प्रार्थना की छाया। दरवाजे पर जोरदार प्रहार हो रहे थे। दो सैनिक भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। एक ने कहा, यह वही बालक है, इसे समाप्त करो। राजा विक्रम का यही आदेश है। परंतु उस क्षण जैसे अदृश्य शक्ति ने उनके पथ में विलंब डाला। यह बालक भाग्य की शरण में था और उसकी कहानी तो अब शुरू हुई थी। हमें पहले ही आभास हो चुका था कि रानी चंद्रलेखा गर्भवती हैं। यह दिव्य बालक राजा विक्रम के अधर्म के लिए एक दिन चुनौती बन सकता है। उसे यह अवसर मिले, इससे पहले ही वे उसके प्राण हर लेना चाहते थे। इतना कहते ही एक निर्दयी सैनिक ने दासी पर झपट्टा मारा और उसके हाथ से नवजात शिशु को छीन लिया। उस मासूम का करुण रुदन पूरे कक्ष में गूंज उठा। दासी ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, परंतु अधर्म के क्रूर हाथों के आगे उसकी शक्ति क्षीण पड़ गई। तभी एक अन्य सैनिक ने तलवार से उस पर प्रहार किया। वह भूमि पर गिर पड़ी और उसके घावों से बहता रक्त फर्श को लाल कर गया। यह दृश्य देखकर रानी चंद्रलेखा के हृदय से वेदना भरी चीख निकल गई। राजगुरु ने परिस्थिति की भयावहता को भांपते ही कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर दिया और कांपती हुई रानी की ओर देखते हुए बोले, महारानी, समय अत्यंत कम है। आपका पुत्र राजा विक्रम के सैनिकों के हाथ में जा चुका है। अधर्मी राजा ने आपके स्वामी महाराज आदित्य को भी युद्ध भूमि में निर्दयता पूर्वक मार डाला है। अब वे इस बालक के प्राण भी लेना चाहते हैं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, राजगुरु, मेरा पुत्र, मेरा लाल कहां है? राजगुरु ने स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, महारानी, धैर्य धारण कीजिए। यह समय शोक में डूबने का नहीं, बल्कि साहस दिखाने का है। पहले आपको सुरक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने कक्ष के एक कोने की ओर संकेत करते हुए कहा, महारानी, इस महल में एक गुप्त मार्ग है जो सीधे जंगल की ओर जाता है। महाराज आदित्य ने इसे संकट की घड़ी के लिए बनवाया था। आइए, मैं आपको उसी मार्ग से बाहर ले चलता हूं। रानी का हृदय शोक और वेदना से भर उठा। उनके स्वामी अब इस धरती पर नहीं थे और उनके नवजात पुत्र पर भी संकट मंडरा रहा था। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, राजा विक्रम क्रूर है, निर्दयी है। उसने मेरे स्वामी का वध किया और अब मेरे पुत्र की भी हत्या करेगा। बताइए, मैं जीकर क्या करूंगी? राजगुरु ने दृढ़ स्वर में कहा, महारानी, अब हिम्मत हारने का समय नहीं। स्मरण रखिए, महाराज आदित्य का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका पुत्र अमूल्य है। यही बालक एक दिन अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर धर्म की स्थापना करेगा। हमें जीवित रहकर इस धर्म युद्ध को पूरा करना होगा। रानी ने अपने अश्रु पोंछे। अब उनकी आंखों में साहस और संकल्प की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। राजगुरु ने उनका हाथ पकड़कर गुप्त द्वार की ओर ले गए। उन्होंने फर्श पर रखे एक भारी पत्थर को हटाया, जिसके नीचे संकरी सुरंग प्रकट हुई।
आइए महारानी, इसी मार्ग से हम जंगल पहुंच सकते हैं। हमें शीघ्रता करनी होगी। रानी ने अंतिम बार उस कक्ष की ओर देखा जहां उनका लाल उनसे छीना गया था और गहरी सांस लेकर सुरंग में उतर गईं। उधर राजा विक्रम के 2 सैनिक नवजात शिशु को लेकर जंगल में बढ़ रहे थे। घना अंधकार, सन्नाटा और भयावह वातावरण उनके पाप को और भी भयानक बना रहा था। एक सैनिक बोला, अब क्या करना है इसका? राजा ने स्पष्ट कहा है, इसे समाप्त कर दो। दूसरा बोला, करना क्या है? इसे यहीं झाड़ियों में छोड़ देते हैं। भूख, प्यास और जंगली जीव स्वयं इसका अंत कर देंगे। हमें हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। पहला सैनिक हंसा, और जब राजा को बताएंगे कि उसकी सबसे बड़ी चिंता समाप्त हो गई तो वह हमें इनाम देगा। दूसरा बोला, तो देर किस बात की, फेंको इसे। दोनों ने शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया। मासूम का करुण रुदन पूरे जंगल में गूंज उठा, पर उन कठोर हृदय सैनिकों पर कोई प्रभाव न हुआ। वे जंगल से बाहर निकलने लगे और शिशु की आवाज धीरे धीरे सन्नाटे में विलीन हो गई। इधर रानी चंद्रलेखा और राजगुरु जंगल में तीव्र गति से बढ़ रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली पशुओं की आवाजें वातावरण में भय घोल रही थीं, पर उनके हृदय में भय से भी अधिक एक गहन पीड़ा थी। कुछ देर पश्चात वे एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। बाहर एक तेजस्वी साधु ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुखमंडल पर शांति और गंभीरता की दिव्य आभा थी। साधु ने नेत्र खोलकर रानी और राजगुरु की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है राजगुरु? इस घने वन में इस समय आप इतनी व्याकुलता में क्यों आए हैं? और यह स्त्री कौन है जिसके मुख पर इतना दुख झलक रहा है? राजगुरु ने प्रणाम कर कहा, महाराज, समय अत्यंत संकटमय है। ये महारानी चंद्रलेखा हैं, महाराज आदित्य की पत्नी। राजा विक्रम ने छल से इनके पति का वध किया और इनके नवजात पुत्र को मृत्यु के हवाले कर दिया। अब इनके प्राण भी संकट में हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आश्रय दें। साधु ने गहन ध्यान से सब सुना, फिर बोले, राजगुरु, होनी को कोई टाल नहीं सकता। यह सब ईश्वर की लीला है। जैसे रात्रि के बाद प्रभात आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। जब तक संकट टल न जाए, महारानी यहीं मेरे आश्रय में रहेंगी। मैं स्वयं इनके रक्षण का संकल्प लेता हूं। रानी चंद्रलेखा, जो अब तक अपने आंसू रोकने का प्रयास कर रही थीं, साधु के वचनों में ईश्वर की करुणा का अनुभव कर मौन खड़ी रह गईं। उनके हृदय में एक ओर पुत्र वियोग की वेदना थी, पर दूसरी ओर यह विश्वास भी जाग उठा कि यह लीला किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। साधु की ओर देखते ही रानी चंद्रलेखा का हृदय वेदना से भर उठा और वे फूट फूट कर रो पड़ी। साधु ने स्नेहपूर्ण और करुणा से भरे स्वर में कहा, महारानी, निराश मत होइए। प्रभु की लीलाएं रहस्यमय होती हैं। जहां सब कुछ समाप्त होता हुआ लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। विश्वास रखिए, प्रभु की कृपा असीम है। परंतु रानी चंद्रलेखा का व्याकुल मन शांत नहीं हो पा रहा था। उनके अश्रु थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कांपते स्वर में वे बोलीं, कैसे धैर्य रखूं साधु महाराज? पहले मेरे स्वामी को मुझसे छीन लिया गया और अब मेरा लाल भी मुझसे दूर कर दिया गया। मैं तो अपने पुत्र की एक झलक तक नहीं देख सकी। अब मेरा जीवन व्यर्थ लगता है। साधु ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, महारानी, जीवन की हर घटना के पीछे प्रभु का कोई गहरा उद्देश्य छुपा होता है। आपके पुत्र का जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। यह मत मानिए कि वह खो गया है। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो आप अपने पुत्र से अवश्य मिलेंगी। बस विश्वास बनाए रखिए। रानी ने साधु के वचनों को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में आशा की हल्की सी ज्योति लौट आई, यद्यपि उनके मुख पर दर्द अब भी स्पष्ट था। साधु ने आगे कहा, अब आप इस वन की गोद में सुरक्षित हैं। मैं स्वयं आपकी रक्षा करूंगा। यह समय धैर्य और विश्वास का है। प्रभु ने आपको जीवन दिया है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ शेष है। यह यात्रा तो अभी आरंभ हुई है। रानी चंद्रलेखा ने अपने आंसू पोंछे, धीरे से उठी और साधु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने आशीर्वाद की याचना की। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रभु का नाम लीजिए महारानी। आपका पुत्र भाग्यशाली है। उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ है। वह इस धरती पर बड़े कार्यों के लिए आया है। झोपड़ी के बाहर चांदनी बिखरी हुई थी। वन का सन्नाटा प्रभु की महिमा और रहस्य से भरा था।
परंतु उस रात वहां एक नई आशा का जन्म हो रहा था। रानी की आंखों में अब आंसुओं की जगह संकल्प की ज्वाला थी, अपने पुत्र को ढूंढने और अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प। रात्रि निस्तब्ध थी। महल के गलियारों में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, परंतु राजा विक्रम के मन में हलचल थी। वे अपनी रानी सुलेखा के कक्ष के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके मुख पर आशा और चिंता का मिश्रण था। बार बार उनके मन में विचार उठ रहा था कि शीघ्र ही वे एक पुत्र के पिता बनेंगे जो राज्य का उत्तराधिकारी होगा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। अचानक कक्ष का द्वार धीरे से खुला और एक दासी कांपती हुई बाहर आई। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज। विक्रम ने व्याकुल होकर पूछा, क्या समाचार है? शीघ्र बोलो। दासी ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, बधाई हो। रानी सुलेखा ने पुत्र को जन्म दिया है। परंतु राजा ने उसकी झिझक भांप ली और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या रानी सुलेखा ठीक है? दासी कांपते हुए बोली, रानी बेहोश हैं, पर प्रातः तक ठीक हो जाएंगी। राजा ने राहत की सांस ली, किंतु उसकी भयभीत मुद्रा ने संदेह जगा दिया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, सच सच बताओ। दासी ने कांपते हुए कहा, महाराज, आप स्वयं जाकर देख लीजिए। राजा को अनहोनी का आभास हुआ और वे तेजी से भीतर गए। उनकी दृष्टि जैसे ही पालने में पड़ी, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। पालने में जो बालक था वह अत्यंत कुरूप और विकृत था। उसके मुख पर विकृति थी और पेट पर एक उभार, मानो वह कुबड़ा हो। राजा विक्रम के भीतर तूफान उमड़ पड़ा। उनकी सारी आशाएं चूर हो गईं। वे बोले, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, यह तो अभिशाप है। उनका क्रोध बढ़ता गया। यदि यह बात बाहर गई तो मेरा अपमान होगा। यह बालक राज्य की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा। दासी भयभीत थी। तो आप क्या करेंगे महाराज? राजा की आंखों में क्रूरता चमक उठी। मैं इसे समाप्त कर दूंगा, इसे जंगल में छोड़ दूंगा, जहां जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। और सुन, यदि तूने रानी या किसी को भी सच बताया तो तेरा पूरा परिवार भस्म कर दूंगा। समझ गई? दासी ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज। राजा ने अपने नवजात पुत्र को उठाया। बालक रो रहा था, किंतु राजा का हृदय कठोर हो चुका था। रात के अंधेरे में वे उसे लेकर महल से बाहर निकले। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए उनके भीतर द्वंद्व चल रहा था, पर सत्ता का मोह उन्हें रोक न सका। जैसे ही वे एक स्थान पर पहुंचे, उनकी दृष्टि झाड़ियों में पड़े एक अन्य नवजात शिशु पर पड़ी। वह अत्यंत सुंदर था, मानो स्वयं देवताओं ने उसे वहां रखा हो। उसकी त्वचा चांदनी जैसी दमक रही थी और उसका रूप मनमोहक था। राजा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनके मन में लालच जागा, किसी का भी हो, यदि मैं इसे महल ले जाकर कहूं कि यही मेरा पुत्र है तो कौन जान पाएगा। उन्होंने अपने वास्तविक पुत्र को झाड़ियों में रख दिया और उस सुंदर शिशु को उठा लिया। अब उनकी आंखों में ग्लानि नहीं, बल्कि चालाकी की चमक थी। महल पहुंचकर वे सीधे रानी के कक्ष में गए। रानी बेहोश थीं। राजा ने दासियों को आदेश दिया, जब रानी को होश आए, कह देना कि उन्होंने यह सुंदर पुत्र जन्मा है, और यदि किसी ने भी सच्चाई बताने का साहस किया तो परिणाम भयानक होंगे। दासियों ने भय से सिर झुका लिया। राजा ने उस शिशु की ओर देखा जो शांत था, मानो प्रभु की लीला स्वीकार कर चुका हो। राजा बाहर निकल गए, पर उनके भीतर का द्वंद्व शांत न हुआ। उधर जंगल में उनका असली पुत्र झाड़ियों में ठंड और अंधकार के बीच जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रभात की पहली किरण महल की खिड़कियों से भीतर आई। रानी सुलेखा को होश आया। दासी ने मुस्कुराकर कहा, महारानी, आपने अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजा और राज्य आनंदित हैं। रानी ने बालक को देखा और ममता से भर उठी। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र, यह तो अनुपम सौंदर्य से भरा है। मैं इसका नाम अशोक रखूंगी। यह नाम इसके सौंदर्य और भविष्य की महानता का प्रतीक होगा। रानी का हृदय आनंद से भर गया। राजा विक्रम दूर से यह दृश्य देख गर्वित हो रहे थे, किंतु यह गर्व छल और अधर्म की नींव पर खड़ा था, जिसे स्वयं प्रभु की योजना ही एक दिन ध्वस्त करेगी। उस समय उसके चेहरे पर संतोष की हल्की छाया थी और हृदय में अपनी योजना की सफलता का गर्व लहरों की भांति उठ रहा था। इसी बीच दूर उस पावन वन में, जहां सूर्य की स्वर्णिम किरणें भी बड़ी कठिनाई से पहुंच पाती थीं,
राजमाता चंद्रलेखा अपने मन के अथाह दुखों का बोझ लिए साधु महाराज के साथ शांत विहार कर रही थीं। प्रिय पतिराज आदित्य के वियोग और खोए हुए पुत्र की पीड़ा ने उनके अंतःकरण को भारी कर रखा था। अचानक उनकी करुणामयी दृष्टि झाड़ियों की ओर पड़ी और वे विस्मय से ठिठक गईं। धीरे से साधु महाराज की ओर संकेत कर बोली, साधु महाराज देखिए, कोई असहाय शिशु इन झाड़ियों में पड़ा है। कितना निरीह है यह, कौन इसे ऐसे निर्दयता से छोड़ सकता है। साधु महाराज ने ममता और करुणा से आगे बढ़कर बालक को अपनी भुजाओं में उठा लिया। वह अत्यंत दुर्बल था, उसकी पीठ में हल्का झुकाव था और मुखमंडल साधारण शिशुओं से भिन्न था। तपश्चर्या और करुणा से भरी दृष्टि से उसे निहारते हुए बोले, महारानी, संभवतः किसी अज्ञानी ने इसे अशुभ मानकर त्याग दिया है। इसके रूप और कुबड़ेपन के कारण ही यह वन में अकेला पड़ा है। परंतु स्मरण रखिए, प्रभु कभी कभी अपनी लीला से हमें परखते हैं। यह बालक संभवतः भगवान का ही भेजा हुआ वरदान है। इसे अपने स्नेह और ममता में स्नान कराइए और सच्चे मन से इसका पालन पोषण कीजिए। रानी चंद्रलेखा ने बालक को अपनी गोद में लिया। उनकी आंखों में करुणा और वात्सल्य का अथाह सागर उमड़ पड़ा। उनके हृदय में इस नन्हे प्राण को देखकर नई आशा का दीप जल उठा। वे साधु महाराज की ओर देखकर बोलीं, साधु महाराज, यह दुर्बल और विकलांग सा बालक आगे चलकर क्या सच में कुछ महान कर पाएगा। साधु महाराज ने गंभीर किंतु आश्वस्त करने वाले स्वर में कहा, महारानी, इसकी पहचान इसके रूप या दुर्बलता से नहीं होगी। इसके भाग्य में ऊंचा स्थान लिखा है। आप इसे प्रेम और श्रद्धा से पालें और इसकी वास्तविकता इसे समय से पहले न बताएं, अन्यथा इसका कोमल हृदय टूट जाएगा। मैं इसे सामर्थ्यवान और योग्य बनाने की दिव्य विधि जानता हूं। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगी। यह मेरा पुत्र होगा और मैं इसे वही सारी शिक्षा दूंगी जो एक वीर योद्धा को शोभा देती है। इसका नाम वीर सिंह होगा, ताकि इसके भीतर छिपा शौर्य और पराक्रम प्रकट हो सके। साधु महाराज ने आशीर्वाद देकर कहा, महारानी, यही आपका धर्म है और यही इसकी नियति। इसे ऐसा योद्धा बनाइए जो धरती पर धर्म और सत्य का दीप प्रज्वलित करे। इस प्रकार खोया हुआ पुत्र अशोक के रूप में राजा विक्रम का उत्तराधिकारी बना और वन में मिला यह असहाय शिशु वीर सिंह बनकर अपने भाग्य के मार्ग पर अग्रसर हुआ। विधाता अपनी बिसात बिछा चुके थे और आने वाला समय इन दोनों की कथा में अद्भुत मोड़ लाने वाला था। 20 वर्ष का काल ऐसे ही बीत गया। अशोक अब राजा विक्रम का 20 वर्षीय पुत्र बनकर एक तेजस्वी, आकर्षक और विद्वान राजकुमार के रूप में विख्यात था। उसकी राजसी आभा और बुद्धिमत्ता का वर्णन पूरे राज्य में होता था। राजा विक्रम अपने निर्णय पर गर्व करते थे, किंतु प्रभु की लीला कुछ और ही थी। राज्य में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। एक अदृश्य सा नकाबपोश योद्धा सैनिकों पर आक्रमण करने लगा और कोई उसकी छाया तक पकड़ न पाता। एक दिन राज्य के मुख्य बाजार में हलचल मच गई। 2 सैनिक एक गरीब फल वाले को निर्दयता से पीट रहे थे। वे क्रोध में कह रहे थे, तूने हमसे पैसे मांगने का साहस कैसे किया। बेचारा फल वाला हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, मैं तो बस अपनी मेहनत का उचित मूल्य चाहता हूं। परंतु सैनिक और उग्र हो गए। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। एक युवक जिसने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा था, घोड़े पर सवार होकर वहां आया। वह सैनिकों के सामने आकर बोला, बस करो, इस असहाय को छोड़ दो। सैनिक गरजते हुए बोले, तू कौन होता है हमें रोकने वाला। तभी एक सैनिक चिल्लाया, यह वही नकाबपोश है जिसने हमारे कई साथियों को परास्त किया है। तलवारें म्यान से खिंच गईं, किंतु नकाबपोश ने बिजली सी गति से वार किया। एक की तलवार दूर जा गिरी, दूसरा अचेत होकर गिर पड़ा। लोग भयभीत होकर भागने लगे, किंतु नकाबपोश स्थिर खड़ा रहा। उसने फल वाले से कहा, डरो मत, अब कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। इतना कहकर वह पल भर में ओझल हो गया। उधर महल के द्वार पर एक घायल सैनिक हांफते हुए पहुंचा और दरबार में ले जाया गया। कांपते स्वर में बोला, महाराज, वह नकाबपोश फिर आया और मेरे साथी को मार डाला। राजा विक्रम की भ्रुकुटियां तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, उसकी तलवार इतनी तीव्र और वार इतने घातक थे कि हम कुछ न कर सके।
राजा ने गहरी सांस लेकर मंत्री कहर सिंह से कहा, मंत्री जी, हर बार जब राजकुमार अशोक शिकार पर जाते हैं तभी यह नकाबपोश राज्य में उपद्रव करता है। क्या यह मात्र संयोग है या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे प्रभु की ही कोई गहन योजना छिपी है? अब इस रहस्य को टालना संभव न था, इसे उजागर करना ही होगा। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और दरबारी आशंका और विस्मय से एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंत्री कहर सिंह ने कुछ क्षण मौन साधने के बाद धीमे किंतु गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपकी शंका यूं ही उत्पन्न नहीं हो सकती। यह विषय वास्तव में गहन विचारणीय है। क्या संभव है कि राजकुमार अशोक और इस रहस्यमय नकाबपोश के मध्य कोई अदृश्य बंधन हो? राजा विक्रम ने अपने नेत्रों में गहन दृष्टि समेटकर मंत्री की ओर निहारा और बोले, यदि ऐसा है तो यह न केवल मेरे राज्य बल्कि मेरे कुल के लिए भी भीषण संकट बन सकता है। मंत्री जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस रहस्य के गूढ़तम तह तक जाएं। यह नकाबपोश कौन है और इसका मेरे पुत्र अशोक से क्या संबंध है? इन प्रश्नों का उत्तर मुझे शीघ्र चाहिए। मंत्री ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। जैसा आप आज्ञा दें महाराज। मैं अपनी समस्त शक्ति और प्राण बल लगाकर इस रहस्य के आवरण को हटाऊंगा। राजा विक्रम ने पुनः गहरी श्वास ली और नेत्र मूंद लिए। उनके अंतर्मन में असंख्य प्रश्नों का ज्वार उठ रहा था। क्या राजकुमार अशोक वास्तव में उनका आज्ञाकारी पुत्र है या उसके जीवन में यह नकाबपोश कोई दिव्य या दैत्य स्वरूप रहस्य समेटे हुए है? क्या यह केवल एक संयोग है या स्वयं भगवान उन्हें किसी महान परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं? महल की दीवारों के बाहर बहने वाली हवाओं में भी जैसे कोई अदृश्य अशांति व्याप्त हो गई थी। नकाबपोश की वास्तविक पहचान और उसकी मंशा अब केवल राजा विक्रम की नहीं, पूरे राज्य की चिंता बन चुकी थी। उधर घने वनों के मध्य स्थित रानी चंद्रलेखा का विनम्र आश्रय भी रहस्य और आशा की सुगंध से भरा था। रानी अपने पुत्र वीर सिंह के साथ बैठी थीं और समीप ही साधु महाराज गहन ध्यान में लीन थे। वीर सिंह, जो जन्म से ही अपनी कुबड़ी और दुर्बल देह के कारण अपार पीड़ा सहता आया था, आज भी अपने मन में असंख्य प्रश्नों का बोझ लिए बैठा था। साधु महाराज ने ध्यान समाप्त कर नेत्र खोले और अपनी गंभीर दृष्टि वीर सिंह पर स्थिर कर दी। उनके स्वर में ईश्वर की गंभीरता झलक रही थी। वीर सिंह, आज का दिवस तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। मैंने प्रभु की कृपा से एक अद्वितीय जड़ी बूटी तैयार की है। इसे पीने से न केवल तुम्हारा शरीर बलवान और तेजस्वी बनेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास भी जागृत हो उठेंगे। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। वीर सिंह ने आश्चर्य और संकोच से पूछा, क्या यह सत्य है साधु महाराज? क्या यह औषधि वास्तव में मुझे बदल सकती है? साधु महाराज मंद मुस्कान के साथ बोले, निश्चय ही पुत्र, परंतु यह परिवर्तन केवल बाहरी रूप में नहीं होगा। तुम्हारे भीतर का साहस, धर्म और युद्ध कौशल भी इसके साथ प्रखर होगा। अब जाओ और इसे ग्रहण करो। वीर सिंह ने श्रद्धापूर्वक वह पात्र उठा लिया। उसकी आंखों में नव आशा और विश्वास की ज्योति जगमगा उठी। जैसे ही उसने वह जड़ी बूटी पान की, वातावरण में दिव्य रंग बिरंगी प्रभा फैल गई। उसका शरीर तप्त होने लगा और कुछ ही क्षणों में वह दुर्बल युवक से अद्वितीय सुंदर और बलिष्ठ योद्धा में परिणत हो गया। चौड़े कंधे, तेजस्वी मुखमंडल और अपार सामर्थ्य से भरी उसकी काया मानो किसी देवता का रूप धारण कर चुकी थी। रानी चंद्रलेखा ने विस्मय और गर्व से अपने पुत्र को निहारा। उनकी आंखों में प्रेम और आशीर्वाद के अश्रु भर आए। पुत्र, तुम्हें देखकर लगता है कि आज मेरे वीर सिंह ने अपना सच्चा स्वरूप पा लिया है। वीर सिंह ने प्रश्न किया, मां, यदि साधु महाराज यह परिवर्तन पहले कर सकते थे तो उन्होंने ऐसा पहले क्यों न किया? यदि यह रूप पहले होता तो मैं युद्ध कला में भी निपुण हो सकता था। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, मनुष्य की सच्ची शक्ति उसकी दुर्बलता के बीच ही प्रकट होती है। यदि यह रूप तुम्हें पहले मिल जाता तो तुम्हारा आत्मविश्वास केवल बाहरी सौंदर्य पर टिक जाता। तुम्हें पहले अपनी आत्मा की दृढ़ता और धैर्य को पहचानना था। अब जब तुमने अपनी दुर्बलता में भी स्वयं को सिद्ध कर दिया है तो यह रूप तुम्हें केवल और अधिक सामर्थ्यवान बनाएगा।
वीर सिंह ने साधु महाराज के वचनों को हृदय में उतारा और आदरपूर्वक सिर झुका दिया। उसके मुख पर अब केवल अडिग निश्चय और विश्वास की आभा थी। मां, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राजा विक्रम के पास जाऊंगा और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। रानी चंद्रलेखा ने पुत्र के नेत्रों में प्रतिशोध की अग्नि देखी और करुणा भाव से उसके कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे पिता की मृत्यु ने मेरे हृदय को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे हाथों से न्याय होते देखूं। वीर सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर मैं उसी के सिंहासन पर उसे ललकारूंगा और उसकी सत्ता को चुनौती दूंगा। साधु महाराज ने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए। जाओ वीर सिंह, यह तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी, पर स्मरण रहे, तुम्हारी विजय का आधार केवल तुम्हारा बल नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और साहस की वह ज्योति है जो तुम्हारे भीतर जल रही है। दोनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर अग्रसर हो गए। अब वीर सिंह का नया रूप केवल बाहरी सौंदर्य और बल का प्रतीक नहीं था, वह उसके अंतर्मन में जागृत अपार शक्ति और विश्वास का प्रमाण बन चुका था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपने पिता के वध का प्रतिशोध और इस धरती पर धर्म की स्थापना। उधर राजा विक्रम अपने भव्य दरबार में चिंतन मग्न बैठे थे। रहस्यमय नकाबपोश योद्धा जिसने उनके राज्य में भय फैला दिया था, अब भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। पूरे दरबार में नीरवता पसरी थी। तभी एक गुप्तचर धीरे धीरे उनके सम्मुख आया और प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, उस नकाबपोश का पता चल गया है जिसने आपके राज्य को संकट में डाल रखा है। राजा विक्रम तत्पर हो उठे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध की मिश्रित छाया उभर आई। तो शीघ्र कहो, वह कौन है? मैं अभी इसी विषय में मंत्री कहर सिंह से विचार कर रहा था। गुप्तचर ने नतमस्तक होकर धीमे स्वर में कहा, महाराज, वह नकाबपोश और कोई नहीं, आपके ही पुत्र राजकुमार अशोक हैं। यह सुनते ही राजा विक्रम के मुख पर अविश्वास की छाया और क्रोध की ज्वाला एक साथ प्रकट हुई। उनके हाथ सिंहासन के हथों को ऐसे जकड़े हुए थे मानो अपनी पीड़ा को दबोच लेना चाहते हों। उनकी आंखें क्रोध से अग्नि समान लाल हो उठी। यह रहस्योद्घाटन सुनकर वे क्षण भर के लिए जड़वत रह गए। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। तभी राजसभा के विशाल द्वार धीरे धीरे खुले और राजकुमार अशोक अडिग कदमों से भीतर प्रवेश किए। उनके मुख पर निडरता और नेत्रों में सत्य की चमक थी। राजा विक्रम ने सिंहासन से उठते हुए तीव्र स्वर में कहा, यह क्या दुस्साहस है राजकुमार अशोक? क्या यह सत्य है कि वही नकाबपोश तुम हो जिसने मेरे सैनिकों का वध किया? क्या तुम अपने ही राज्य के विरुद्ध खड़े हुए हो? क्या तुम्हें अपने पिता और कर्तव्य का स्मरण नहीं? राजकुमार अशोक ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, जब सत्य प्रकट हो ही चुका है तो इसे सुन भी लीजिए। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि आपके सैनिक निर्दोष प्रजा पर अन्याय कर रहे थे। उनका रक्षण मेरा धर्म है और यही मेरा कर्तव्य भी। राजा विक्रम का मुख क्रोध से और अधिक तमतमा उठा। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अशोक, यह तुम्हारा बहाना है। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य मेरी आज्ञा का पालन करना और राज्य की मर्यादा को बनाए रखना है। अपने ही सैनिकों का वध करना धर्म नहीं। अशोक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताश्री, प्रजा का कल्याण ही सबसे बड़ी मर्यादा है। यदि आपके सैनिक अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर निर्दोषों को पीड़ा देते हैं तो उन्हें रोकना ही मेरा धर्म है, चाहे इसके लिए मुझे आपका विरोध ही क्यों न करना पड़े। राजा विक्रम क्रोध में पुनः सिंहासन पर बैठ गए और बोले, तुम्हारी यह अवज्ञा अस्वीकार्य है। तुमने राज्य के नियम तोड़े हैं, सेना को दुर्बल किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। अशोक ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जो भी दंड देना है दीजिए, किंतु स्मरण रहे कि मैंने जो किया वह केवल प्रजा के कल्याण हेतु था। हार्ट्स दरबार में मौन व्याप्त था। इसी बीच द्वार पुनः खुले और वीर सिंह अपनी माता रानी चंद्रलेखा के साथ भीतर आए। वीर सिंह के नेत्रों में क्रोध और हृदय में अटल संकल्प था और रानी चंद्रलेखा के मुखमंडल पर वर्षों के अन्याय का प्रतिकार करने का तेज। वीर सिंह ने तलवार उठाकर कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। अपने पापों और अत्याचारों का प्रायश्चित करने को तैयार हो जाऊं। राजा विक्रम ने विस्मय और क्रोध से पूछा,
तुम कौन हो जो मेरे दरबार में इस प्रकार प्रवेश करने का साहस कर रहा है? रानी चंद्रलेखा ने आगे बढ़ते हुए कहा, विक्रम, यह मेरा पुत्र वीर सिंह है और मैं राजा आदित्य की विधवा चंद्रलेखा। वर्षों पहले तुमने छल और विश्वासघात से मेरे पति का वध किया और हमारे परिवार का विनाश करने का प्रयत्न किया, किंतु ईश्वर ने हमें बचाया। आज हम तुम्हारे अपराधों का लेखा जोखा लेने आए हैं। राजा विक्रम व्यंग्य से हंसे। मुझे स्मरण है, मैंने आदित्य के पूरे परिवार को समाप्त करने का आदेश दिया था, किंतु लगता है भाग्य ने तुम्हें बचा लिया। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। वीर सिंह ने गर्जना की, तुम्हारे अन्याय का हिसाब आज तुम्हें देना होगा। राजकुमार अशोक उनके बीच आए और कहा, वीर सिंह, राजा विक्रम मेरे पिता हैं। यदि तुम्हें उनसे युद्ध करना है तो पहले मुझे परास्त करना होगा। वीर सिंह ने व्यंग्य किया, क्या तुम्हारे पिता ने चूड़ियां पहन ली हैं जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकते? राजा विक्रम का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने तलवार निकालते हुए कहा, अभी तुम्हें झांत हो जाएगा कि किसने चूड़ियां पहनी हैं। मैं स्वयं तुम्हें युद्ध में हराकर तुम्हारे अभिमान को चूर कर दूंगा। और फिर दरबार के मध्य में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों की टकराहट से वायु कांप उठी। राजा विक्रम अनुभव और कौशल से प्रहार कर रहे थे, किंतु वीर सिंह के साहस और बल के आगे टिकना कठिन हो गया। अंततः वीर सिंह ने तीव्र वार कर विक्रम को धराशायी कर दिया। दरबार में मौन छा गया। अशोक अपने पिता के पास पहुंचे, उन्हें सहारा देकर बोले, पिताश्री, यह वही फल है जो आपने निर्दोषों पर अन्याय करके बोया था। राजा विक्रम के नेत्रों में पहली बार पछतावे की आभा उभरी। वे समझ गए कि उनके पापों ने उनके राज्य और परिवार दोनों को नष्ट कर दिया। तभी आकाश से विविध रंगों की किरणें उतरीं और उनके मध्य एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज और मुखमंडल पर दिव्यता थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजा विक्रम, आज तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। वर्षों पूर्व जब तुमने आदित्य के परिवार का सर्वनाश करने का आदेश दिया था, तुम्हारे सैनिक नवजात राजपुत्र को जंगल में छोड़ आए। उसी समय तुमने अपने कुरूप शिशु को भी त्यागने का निश्चय किया, किंतु विधाता की लीला देखो। जिसे तुम सुंदर समझकर महल ले आए, वह वास्तव में आदित्य का पुत्र था, और जिसे तुमने झाड़ियों में छोड़ दिया, वही तुम्हारा सच्चा पुत्र है, जिसे रानी चंद्रलेखा ने पाला और मैंने अपने आशीर्वाद से समर्थ बनाया। यह सुनकर विक्रम, अशोक, वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा सभी स्तब्ध रह गए। साधु ने शांत भाव से कहा, राजा विक्रम, प्रभु की रचना को कोई बदल नहीं सकता। आज तुम्हें सत्य का साक्षात्कार हो गया है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे जीवन में यह विचित्र खेल रचा है। साधु की वाणी सुनकर राजा विक्रम का मुख पश्चाताप से भीग उठा। कांपते हुए स्वर में उन्होंने कहा, क्या यह सत्य है? वीर सिंह मेरा पुत्र है और अशोक राजा आदित्य का पुत्र। मैंने अपने जीवन को छल और अन्याय में डुबो दिया। क्या मेरे लिए कोई क्षमा का मार्ग है? साधु ने शांत, करुणा से भरे स्वर में कहा, राजा विक्रम, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे अत्याचार और छल का परिणाम आज तुम्हारे समक्ष खड़ा है। यही तुम्हारे जीवन की कथा का अंतिम अध्याय है। इतना कहकर साधु ने दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाईं। उनके चारों ओर दिव्य रंग बिरंगी किरणों का एक अद्भुत मंडल प्रकट हुआ। पूरा राज दरबार एक अलौकिक प्रकाश से आलोकित हो उठा। उस प्रभामय तेज के बीच साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गए। साधु के प्रस्थान के बाद राजा विक्रम की आंखों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। कांपते हुए उन्होंने वीर सिंह और अशोक की ओर दृष्टि डालते हुए धीमे स्वर में कहा, मैंने अपने जीवन में असंख्य पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दो। इतना कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके प्राण त्यागते ही उनके अन्यायपूर्ण शासन का भी अंत हो गया। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी के हृदय भावनाओं के सागर में डूब गए। वीर सिंह और अशोक एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में दुख और प्रश्नों की लहरें उठ रही थीं। अशोक की दृष्टि रानी चंद्रलेखा पर पड़ी। उसने धीमे स्वर में कहा, तो आप मेरी जननी हैं और जिन्होंने मुझे पाला वे मेरी माता नहीं? रानी चंद्रलेखा की आंखें अश्रुपूरित हो उठीं। वे आगे बढ़ीं और अशोक के पास आकर स्नेह से बोलीं, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सगी जननी हूं
पर जिसने तुम्हें पाला, जिसने तुम्हें प्रेम दिया, वह भी तुम्हारी मां ही है। मां बनने के लिए केवल रक्त का बंधन नहीं, हृदय का बंधन चाहिए। वीर सिंह की आंखें भी भर आईं। कांपते स्वर में बोला, और आप मेरी जननी नहीं, मैंने अपने ही पिता का वध कर दिया। क्या इससे बड़ा पाप कोई और हो सकता है? रानी चंद्रलेखा ने उसे आलिंगन में लेते हुए कहा, नहीं पुत्र, यह पाप नहीं, यह धर्म था। तुमने उस निर्दयी राजा का अंत किया जिसने अनगिनत निर्दोषों पर अत्याचार किया। वह केवल सिंहासन का लोभ ही था। तुमने न्याय का कार्य किया है। उन्होंने दोनों पुत्रों को देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे बेटे हो। नियति ने हमें अलग किया, पर ईश्वर ने हमें पुनः मिलाया है। अब अतीत को भूलो और अपने धर्म में स्थित हो जाओ। तुम्हारा धर्म अब इस राज्य की रक्षा करना है। अशोक और वीर सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में समझ और अपनत्व का प्रकाश झलकने लगा। अशोक ने धीमे स्वर में कहा, भाई, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं, अन्याय के विरुद्ध खड़ा था। अब प्रसन्न हूं कि मैं अपने सच्चे भाई के साथ हूं। वीर सिंह ने मुस्कुराकर उसे आलिंगन में ले लिया। उनका यह पवित्र मिलन देखकर दरबार उल्लास से भर गया। सैनिक और प्रजा जय घोष करने लगे। राज्य को अंततः एक अन्यायी राजा से मुक्ति मिली। अशोक और वीर सिंह ने मिलकर राज्य का भार संभाला और प्रजा को वचन दिया कि वे न्यायपूर्ण और करुणामय शासन देंगे। रानी चंद्रलेखा उनके बीच प्रेम और त्याग की छाया बनकर खड़ी रहीं। राज्य में उत्सव का वातावरण था। प्रजा सड़कों पर उमड़ पड़ी। चारों ओर आनंद और सुख शांति का प्रवाह बहने लगा। जो राज्य वर्षों तक अन्याय और अत्याचार से व्यथित था, वह अब धर्म और सत्य के पथ पर अग्रसर हो गया। यही वह क्षण था जहां अभिमन्यु की 3 अमर शिक्षाएं जीवंत हो उठीं। पहली सीख, धर्म के पक्ष में अकेले खड़े होने से मत डरो, भले ही वह अपने ही विरुद्ध क्यों न हो। अशोक ने अपने पिता के अत्याचार देखकर यह निर्णय लिया कि वह केवल पुत्र नहीं, एक उत्तरदायी नागरिक भी है। उसने प्रजा के पक्ष में तलवार उठाई और सत्य की रक्षा की। दूसरी सीख, अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। वीर सिंह, जिसे विकृत शरीर के कारण त्यागा गया, उसने अपने भीतर की पीड़ा को शक्ति में बदल दिया और आत्मबल से युद्ध में विजय पाई। तीसरी सीख, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो क्षमा कर सके और अपने शत्रु को भी अपनत्व दे सके। अशोक और वीर सिंह ने अपने दुख और क्रोध को त्याग कर एक दूसरे को भाई के रूप में अपनाया और राज्य को धर्म के मार्ग पर ले गए। कलयुग के लिए यही 3 अमर संदेश हैं। अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ, चाहे वह अपनों से ही क्यों ना हो। अपनी कमजोरी को अपना अस्त्र बनाओ। क्षमा, प्रेम और अपनत्व से ही अंतिम विजय प्राप्त होती है। भक्तों, यही है अभिमन्यु का अमर वचन, जो हर युग में हर हृदय को जीवन का धर्म सिखाता है। दर्शक बंधु, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। कर्ण की दृष्टि उस दिव्य प्रकाशमयी आकृति पर स्थिर हो गई। उनकी सांसें जैसे थम सी गईं। अभिमन्यु उनके अधरों से अनायास निकला। अभिमन्यु ने गंभीर किंतु स्नेहिल स्वर में कहा, दानवीर कर्ण, मैं जानता हूं आप मुझे देखकर चकित हैं, परंतु आज का यह मिलन संयोग नहीं, एक अनिवार्य आह्वान है। कर्ण का हृदय धड़क उठा। 16 वर्षों से मैं उस दिन को भूलने की व्यर्थ कोशिश करता रहा हूं जिस दिन चक्रव्यूह में तुम्हारा बलिदान हुआ। अभिमन्यु की आंखों में प्रकाश की लहर सी चमक उठी। मैं जानता हूं महारथी, आप उस दिन शत्रु नहीं थे, आप धर्म के रक्षक थे। युद्ध में हम सब अपने अपने वचनों और धर्म के बंधन में थे, किंतु उस बंधन में कुछ ऐसे सत्य भी दब गए जिन्हें उजागर करना आवश्यक है। कर्ण ने अपनी दृष्टि झुका ली। कह दो अभिमन्यु, जो भी कहना हो, मेरी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, दानवीर, उस दिन चक्रव्यूह में जब मेरे चारों ओर महायोद्धा खड़े थे, मैं जानता था कि यह अंतिम समय है, परंतु मेरी आंखें आपको खोज रही थीं, क्योंकि युद्ध भूमि में भी आपका तेज और सत्य के प्रति अडिगता अलग थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था कि धर्म केवल विजय में नहीं, बल्कि करुणा में भी है। कर्ण के नेत्र नम हो उठे। अभिमन्यु, यदि मैं उस समय तुम्हें मार्ग दे देता तो अपने वचन का उल्लंघन करता, और यदि मैं अपने वचन निभाता
तो तुम्हारा अंत रोक नहीं पाता। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए आज आया हूं मृत्यु के पार से यह कहने कि आपके हृदय का भार अब त्याग दें। युद्ध की परिस्थितियों में जो हुआ वह आपके धर्म और वचन का पालन था, परंतु कर्ण, कलयुग के लिए मेरा संदेश आपसे ही जुड़ा है कि जब भी धर्म और करुणा का संगम हो वहीं वास्तविक विजय होती है। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, अभिमन्यु, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप तुम्हारा बलिदान है। अभिमन्यु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, और मेरा सबसे बड़ा गर्व यह है कि मैंने धर्म के लिए प्राण दिए और आज उसी धर्म का संदेश आप संसार को देंगे। यही मेरा अधूरा वचन था कि युद्ध चाहे कैसा भी हो, मनुष्य अपने शत्रु में भी मानवता देखे। इसके बाद अभिमन्यु का दिव्य रूप धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा। कर्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी पवित्र तीर्थ का जल अपने हृदय में संजो लिया हो। हे दर्शक बंधु, इस वार्ता से हमें 3 अमूल्य शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, धर्म केवल विजय में नहीं, करुणा में भी है। दूसरी, वचन का पालन महान है, परंतु जहां संभव हो उसमें मानवता का रंग भरना और भी महान है। तीसरी, शत्रु भी यदि धर्म पथ पर हो तो उसका सम्मान करना ही सच्चा वीरत्व है। इस प्रकार मृत्यु के 16 वर्षों बाद अभिमन्यु की आत्मा दानवीर कर्ण से मिलने आई, न क्रोध के साथ, न प्रतिशोध के साथ, बल्कि धर्म, करुणा और सत्य का संदेश देने के लिए। प्रिय दर्शक बंधु, आपने अभी जिस कथा का श्रवण किया वह केवल अतीत का वर्णन नहीं थी, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक दर्पण थी। जीवन में युद्ध केवल रणभूमि पर नहीं लड़े जाते, वे हमारे हृदय, हमारे विचार और हमारे कर्मों में भी होते हैं। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है, ईश्वर स्वयं उसका सहचर बनते हैं। याद रखिए, धर्म, सत्य और करुणा ही वे दीपक हैं जो अंधकार के सबसे घने बादलों को भी चीर सकते हैं। यदि इस कथा का कोई एक वचन, कोई एक प्रसंग आपके हृदय को छू पाया हो तो उसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह साझा किया जाए। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य कथाएं निरंतर आपके जीवन में प्रकाश फैलाती रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि धर्म और सत्य की यह ज्योति कभी बुझने न पाए।